अस्सलाम वालेकुम बेटा। आज का हमारा टॉपिक है मैक्सिमम पावर आउटपुट या मैक्सिमम आउटपुट पावर। हमने ये पता करना है कि जब किसी बैटरी के साथ बाहर हम कोई रेजिस्टर लगाते हैं तो इस रेजिस्टर को कब मैक्सिमम पावर मिल सकती है और वो जो मैक्सिमम पावर इसको मिलेगी वो कितनी है। तो आज का हमारा आर्टिकल दो चीज़ों पे है, इसको मिलने वाली मैक्सिमम पावर कितनी होगी और वो किस कंडीशन के तहत इसको मैक्सिमम पावर मिलेगी। तो सबसे पहले कुछ चीज़ों के बारे में जानिए कि हमारे पास एक बैटरी है जिसकी ईएमएफ कितनी है, ई है। इस बैटरी की इंटरनल रेजिस्टेंस जो इलेक्ट्रोलाइट की होती है, अगर वो बैटरी है तो वो स्मॉल आर है। इसके बाद बेटा मैंने इस बैटरी के साथ बाहर वाली साइड पे एक रेजिस्टर कनेक्ट कर दिया है। आपको पता है रेजिस्टर क्या होता है और इसमें से करंट फ्लो कर रहा है। बैटरी का ये वाला जो पॉइंट है ये हाई पोटेंशियल है और ये वाला बैटरी का पॉइंट लो पोटेंशियल है। तो करंट फ्लो कर रहा है किधर से, हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ। ये मैंने डायग्राम बना दी। अब पता करना है कि यार इसको कब मैक्सिमम पावर मिल सकती है, इसकी वैल्यू कितनी होनी चाहिए इस रेजिस्टेंस की कि इसको मैक्सिमम पावर मिले। अगर इसको मैक्सिमम पावर मिलती है तो वो है कितनी, बात समझे कि नहीं। हम जैसे बैंक से लोन लेने चले जाएं तो हमें लोन ज़्यादा भी मिल सकता है, कम भी मिल सकता है। तो हमने पता करना है कि उस बैंक से मैक्सिमम लोन जो है वो कैसे मिलेगा, एक बार। दूसरा ये पता करना है कि वो जो लोन मिलेगा वो मैक्सिमम कितना मिल सकेगा। तो यहाँ लोन नहीं है, यहाँ पे एनर्जी है जो बैटरी को सप्लाई होनी है, पावर होनी है जो सप्लाई, हम उसकी बात करेंगे। तो बेटा ये आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, पावर डिलीवर टू रजिस्टर जो होती है ये बराबर होती है V/I। जनरल फार्मूला था, स्टडी कर चुके हैं। फिर ओहम लॉ से V=IR जब इसमें पुट करते हैं तो पावर बराबर आ जाती है I² मल्टीप्लाई बाई R। इसको बेटा मैंने इक्वेशन ए का नाम दे दिया, ठीक है। ये पावर का फार्मूला है। अब हमें ये पता करना है कि यहाँ से जो करंट फ्लो कर रहा है वो कितना करंट फ्लो करता है। तो ओहम लॉ के मुताबिक करंट का फार्मूला होता है वोल्टेज डिवाइडेड बाई रेजिस्टेंस। तो यहाँ पे जो बैटरी लगी है जिसकी ईएमएफ कितनी है, ई है। ये जो बैटरी की ईएमएफ है ये किसको एनर्जी सप्लाई कर रही है, तो ये प्योर जो बैटरी है ना आपकी, ये दो चीज़ों को एनर्जी सप्लाई कर रही है। एक उसके अंदर जो इंटरनल रेजिस्टेंस होती है उसको भी एनर्जी सप्लाई होती है, आपको पता है। और जो बाहर रजिस्टर लगा हुआ है उसको भी एनर्जी सप्लाई होती है। तो जो यहाँ से करंट गुजर रहा है वो करंट इस रजिस्टर से भी गुजरता है, एज वेल एज जो बैटरी के अंदर उसकी इंटरनल रेजिस्टेंस है उसमें से भी करंट गुजरता है। तो करंट बराबर किसके आ जाएगा, बैटरी की ईएमएफ यानी बैटरी के वोल्टेज जितनी उसकी ईएमएफ है वो, डिवाइड में क्या लिखेंगे, डिवाइड में हम लिखेंगे ये दोनों रजिस्टर आपको पता है सीरीज़ में है, तो टोटल रेजिस्टेंस कितनी आ जाएगी, स्मॉल आर प्लस क्या आ जाएगा, कैपिटल आर। करंट जो फ्लो कर रहे हैं दोनों में से वो जो वोल्टेज मिल रहे हैं इसको और इसको दोनों को मिला के जो वोल्टेज मिलते होते हैं ना बेटा वो ईएमएफ के बराबर होते हैं। याद रख लो, जब भी किसी बैटरी से वोल्टेज की बात की जाए कि किसको सप्लाई कर रही है, तो बेटा वो बैटरी अपने वोल्टेज बाहर वाले रजिस्टर को सप्लाई करती है, एज वेल एज कुछ वोल्टेज उसके अंदर ही ड्रॉप हो जाते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस। तो बैटरी की ईएमएफ कुछ इसमें डिवाइड होती है कुछ इसमें, यानी इस बैटरी के जो वोल्टेज हैं इसको और इसको मिलते हैं। तो यहाँ पे इसको और इसको मिलने वाले जो वोल्टेज हैं इसको और इसको वो किसके इक्वल है, ईएमएफ के इक्वल। तो करंट लिख दिया मैंने जो दोनों को वोल्टेज मिल रहे हैं ईएमएफ के बराबर, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल इसकी ईएमएफ कितनी है, 20 वोल्ट, तो 3 इसको मिल गए, इसको कितने मिल जाएंगे, 17, यानी इसको और इसको मिलने वाले वोल्टेज जो हैं वो बराबर होते हैं ईएमएफ के। तो करंट बराबर है दोनों को मिलने वाले वोल्टेज यानी ईएमएफ, वोल्टेज ये दरअसल ये भी डिवाइडेड बाई दोनों की रेजिस्टेंस। दोनों की रेजिस्टेंस कितनी है, स्मॉल आर प्लस कैपिटल आर। तो ये बेटा करंट की वैल्यू जो इनमें से फ्लो कर रहा है वो मैंने लिख दी, ठीक है। अब इस करंट की वैल्यू को हम इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो P एज इट इज़ आ गया, ये R एज इट इज़ आ गया। करंट की वैल्यू इसमें पुट हो जाएगी तो E का स्केयर बन जाएगा, नीचे ये स्मॉल r और कैपिटल R दोनों का सम का भी यहाँ पे स्क्वायर आ जाएगा। तो यहाँ पे मैंने ये लिख दिया, ये R एज इट इज़ आ गया, P एज इट इज़ आ गया, E का स्केयर एज इट इज़ आ गया। ये स्केयर ओपन किया, पहले का स्केयर दूसरे का स्केयर 2 इंटू फर्स्ट इंटू सेकेंड टर्म, ये मैंने ओपन करके लिख दिया। हमने इसको ना मैथमेटिकली डील करना है। कैसे डील कर रहे हैं इसको, मैथमेटिकली। मैथमेटिक्स भी एक बहुत बड़ी समझ लें जादुई ताकत है, हमें बहुत सारी चीज़ों का पता बताती है। तो ये रकम बेटा R² एज इट इज़ आ गई, ये भी एज इट इज़ आ गई, ये भी एज इट इज़ आ गई।
लेकिन इस रकम में ना हमने जो बटे में है, डिनोमिनेटर में है, जो डिनोमिनेटर है उसमें मैंने एक रकम प्लस की। सुने क्या प्लस किया मैंने? इसमें प्लस किया 2 स्मॉल आर इंटू कैपिटल आर, और इसमें मैंने माइनस भी कर दिया 2 इंटू स्मॉल आर इंटू कैपिटल आर। आप किसी भी रकम में, ये मैथ हमें इस बात की इजाज़त देता है कि आप किसी भी रकम में कोई चीज़ प्लस करके वही माइनस कर दें तो उस रकम पे कोई असर नहीं आता। तो मैंने इसके अंदर क्या प्लस कर दिया? 2 स्मॉल आर इंटू कैपिटल आर, और माइनस क्या कर दिया? 2 इंटू स्मॉल आर इंटू कैपिटल आर। इसमें ऐड और माइनस कर दिए। ये आर स्क्वायर एज इट इज़ आ गया, ये भी एज इट इज़ आ गया। ये देखिए -2r यहाँ पे ले आया मैं, ठीक है। और ये कितना है? ये +2r, ये भी +2r, ये 2 और 2 कितना हो जाएगा? 4। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? +4 स्मॉल आर इंटू कैपिटल आर, यानी ये और ये दोनों प्लस होके यहाँ पे आ गए और माइनस वाली रकम यहाँ पे आ गई। अब इसको मैं आगे लेके जाता हूँ, हमारे पास क्या आंसर आएगा? देखिए यहाँ पर ये जो रकम बनी है इसको मैं इधर शिफ्ट करता हूँ। जब हम इसको यहाँ पे शिफ्ट करते हैं, इधर ले जाते हैं, ये हमारे पास आ जाएगा पावर इज इक्वल टू आर इंटू क्या आ जाएगा? ई का स्क्वायर। डिवीजन में बेटा आपके पास आ जाएगा स्मॉल आर का स्क्वायर प्लस क्या आ जाएगा? कैपिटल आर का स्क्वायर। यहाँ पे क्या आ जाएगा? -2r इंटू कैपिटल आर प्लस क्या आ जाएगा? 4r इंटू कैपिटल आर। तो बेटा ये वाला स्क्वायर क्लोज हो रहा है, इसको मैं लिख सकता हूँ r माइनस स्मॉल आर, ठीक है। अब देखिए ये प्लस ये का स्क्वायर -2 इंटू आर, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ? ये r माइनस इसका होल स्क्वायर। इसको जब ओपन करेंगे दोबारा यही रकम बन जाएगी। ये प्लस एज इट इज़ आ गया, 4r इंटू आर एज इट इज़ आ गया, ठीक है। ये बस मैंने यहाँ पे वो स्क्वायर जो क्लोज हो रहा था मैंने क्लोज कर लिया। इसको ओपन करेंगे दोबारा से ये चीज़ बन जाएगी, ठीक है जी। अब बेटा आपने इस रकम को ऐसे लिख दिया, इसको ऐसे लिख दिया, और ये रकम जो है 4r इंटू आर ऐसे आ गई, और ये क्या है? r माइनस स्मॉल आर का होल स्क्वायर एज इट इज़ यहाँ पे आ गई। अब ये जो पावर आउटपुट पे रजिस्टर को मिल रही है, हम चाहते हैं इसका आंसर क्या है? मैक्सिमम। पर मुसीबत ये है कि मैक्सिमम कैसे आए? जब भी किसी चीज़ का देखना हो कैसे बढ़ सकती है, कम हो सकती है, तो उसके फार्मूले को देखो, वो आपको सारी इन्फॉर्मेशन देगा। अब इसका जवाब कैसे बढ़ेगा? हमें ये पता चला कि ये आर जो है, ये जो हमने लगाई है बाहर, ये तो हम चेंज कर सकते हैं ना। और ये जो बैटरी की है, मैं ये फिक्स है, जो भी आपने एक दफ़ा इस्तेमाल कर ली वही है बैटरी। एक ही बैटरी लेनी है, उस पर ही हमने तजर्बा करना है कि कितने कब इससे मैक्सिमम पावर मिलेगी। ये आप चेंज कर सकते हैं। स्मॉल आर क्या है? बैटरी की इंटरनल रेजिस्टेंस है, तो ये भी आप चेंज नहीं कर सकते, ये फिक्स है। तो आपके पास जो उस बैटरी से आपने पावर लेनी है मैक्सिमम, वो डिपेंड कर रही है उस बैटरी की इंटरनल रेजिस्टेंस पे, बाहर वाली एक्सटर्नल रेजिस्टेंस पे और ईएमएफ पे। ईएमएफ बैटरी बेटा जो एक दफ़ा यूज़ कर ली, मैंने बोला फिक्स रखनी है, मैं कह रहा हूँ, और बैटरी की जो उसकी इंटरनल रेजिस्टेंस है जो एक दफ़ा उन्होंने बना दी वो फिक्स है, ठीक है जी। अब आपके पास पावर सिर्फ किस से बदल सकती है? पावर किस पर डिपेंड कर रही है? कैपिटल आर पे जो बाहर आपने रजिस्टर लगाना है। तो हम अगर ये वैल्यू बढ़ा दें तो पावर बढ़ नहीं जाएगी, मौजें लग जाएंगी। तो यहाँ पे मैंने क्या कहा कि अगर हम इस रेजिस्टेंस को बढ़ा दें तो इस बैटरी की पावर भी बढ़ जाएगी। यहाँ पे मैंने ये फैसला दे दिया। लेकिन एक पर्सन है, उसने कहा सर देखो ज़रा, ये कैपिटल आर डिवीजन में भी आ रहा है, तो अगर ये यहाँ बढ़ने से बढ़ता है तो यहाँ बढ़ने से ये कम हो रही है, फिर इसमें भी आ रहा है, इसमें स्क्वायर में आ रहा है, माइनस आ रहा है, इसमें ऊपर आ रहा है, बटे में आ रहा है, तो कैपिटल आर यहाँ से डायरेक्टली है, यहाँ इन्वर्सली है, यहाँ भी इन्वर्सली है, तो ये तो मुसीबत ही है। तो अब क्या करें? अब हमारा जो दिमाग था उसने कहा देखो इस रकम की मुसीबत है ना, इस रकम को छोड़ दो, आपको समझ नहीं आ रही, इस रकम की मुसीबत है छोड़ दो, इस रकम की मुसीबत है छोड़ दो, क्योंकि डायरेक्टली है, इसको देखिए इन्वर्सली, इन दोनों को रहने दो। लेकिन ये एक चीज़ है आपके पास, यहाँ पे थोड़ा सोचते हैं, अगर हम ऐसा काम कर लें, बढ़ाने या कम करने की बजाय कि नया काम करते हैं, हम ये आर और ये आर आपस में बराबर कर दें। इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं हम चेंज कर सकते, इंटरनल चेंज नहीं हो सकती, जो कंपनी ने बना दी बैटरी फिक्स है। हाँ अगर वो चेंज कर ले तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन एक दफ़ा जो बैटरी आपके पास है वो जो भी उसकी है वो फिक्स है, बेशक कम है, जो भी है एक दफ़ा वो फिक्स है। एक्सटर्नल रेजिस्टेंस को आप इस तरह एडजस्ट करें, बोलो क्या किया मैं कहा मैंने, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस को इस तरह एडजस्ट करें कि एक्सटर्नल रेजिस्टेंस जो है बेटा वो आपने जो यूज़ करनी है जितनी बैटरी की इंटरनल रेजिस्टेंस है उसके इक्वल।
सर जी इसका क्या फ़ायदा होगा? इससे ना इस रकम को कोई मसला आना, ना इसमें वो कन्फ्यूजन नहीं आएगी। इससे ये अगर ये रकम अपनी जगह पे कायम रहेगी, ये अपनी जगह पे कायम रहेगी, बस ये रकम इसमें से उठ जाएगी। तो इसमें से ये रकम भी एज इट इज़ रही, ये भी एज इट इज़ रही, लेकिन ये रकम जो है, मैं इसको समझाने के लिए कह रहा हूँ, ये जो रकम है देखो, इसमें ये प्लस में है, ये माइनस में, अगर दोनों इक्वल ले लें तो ये रकम तो ख़त्म होगी ना इसमें। तो जब ये रकम ख़त्म होगी तो बटे वाली जो रकम होती है जिसको हम डिनोमिनेटर कहते हैं, वो क्या हो जाएगा? मिनिमाइज हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने लिखा आर और इसको हम लिखें, इससे क्या हो जाएगा? बटे में जो डिनोमिनेटर में ये रकम है ये क्या हो जाएगी? ज़ीरो हो जाएगी। जब दोनों इक्वल होंगी तो कट के कितने हो जाएंगे? ज़ीरो। तो जब बटे वाली ये रकम ज़ीरो हो जाएगी, ठीक है ना, तो फिर पावर कितनी बचेगी हमारे पास? फिर बेटा आपके पास जो पावर है वो बराबर आ जाएगी आर इंटू क्या है? ई का स्क्वायर है, और बटे में कौन है? 4। ये स्मॉल आर दोनों आपको पता है हमने इक्वल ली हुई हैं, तो स्मॉल आर की जगह आप क्या पुट कर सकते हैं? कैपिटल आर। और ये भी क्या है? कैपिटल आर। और ये रकम तो वैसे ज़ीरो हो गई है, ये लो आपके पास जो पावर आएगी वो आ जाएगी, ये आर इस आर से कट गया, आपके पास पावर आ जाएगी ईएमएफ का स्केल, डिवीजन में क्या है? 4R। तो बेटा ये पावर जो है ये मैक्सिमम पावर हो गया। ये पावर क्या होगी? इस पावर को हम मैक्सिमम पावर कहेंगे। ये लो इतनी है जी मैक्सिमम पावर जो आप हासिल कर सकते हैं इस बैटरी से, ये वैल्यू आ गई। और आपने कहा था सर आप तो कंडीशन की बात भी कर रहे थे कि किस कंडीशन के तहत होगा, तो बेटा ये होगा इस कंडीशन के तहत कि इंटरनल रेजिस्टेंस जितनी है ना उसके इक्वल एक्सटर्नल ले लो। इससे क्या होगा? इससे ये रकम डिनोमिनेटर की ख़त्म हो जाएगी, यानी बटे वाली रकम छोटी हो जाएगी ना। जब ये ख़त्म हो जाएगी तो बटे वाली रकम छोटी हो जाएगी। जब बटे वाली रकम छोटी हो जाएगी, बटे वाली यानी डिनोमिनेटर मिनिमाइज हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो जब किसी चीज़ की बटे की रकम कम होती है तो उसका आंसर बड़ा आएगा, तो इससे मिलने वाली पावर बड़ी आएगी। और बेटा आपको याद रख लेना है, ये एमसीक्यू पूछा जाता है पेपर में कि मैक्सिमम पावर जो हम बैटरी से हासिल कर सकते हैं किस कंडीशन के तहत, तो आपने कहना है ये है वो कंडीशन, इस कंडीशन के तहत। अब अगला वो आपसे पूछ लेता है वो कितनी होती है मैक्सिमम पावर, तो आपने कहना है ई स्क्वायर डिवीजन में होता है 4 × R। तो ये बेटा आपने याद रख लेना है। वो इसको ऐसे भी लिख सकता है, क्या ये मैक्सिमम पावर है या ये है, आपने मुझे बताना है। ई स्क्वायर ओवर क्या लिख दें? 4 × स्मॉल r। तो बेटा आपको पता है ये आपस में बराबर होती है, ये आ जाए तो भी करेक्ट है, ये आ जाए तो भी करेक्ट है। अगर दोनों आ जाए तो बोथ का ऑप्शन जो है वो आपने करेक्ट लगाना है। आपकी बुक में ये वाला लिया हुआ है, तो अगर ये वाला लिख दे तो गलत नहीं है, क्योंकि ये और ये आपस में बराबर होते हैं। बात समझ आ गई बेटा? इस तरह हम किसी बैटरी से मैक्सिमम पावर हासिल कर सकते हैं। कभी किसी बैटरी से आपने अगर इससे कम रेजिस्टेंस लगाई, ध्यान में रख लो, अगर आप इससे कम रेजिस्टेंस लगाओगे, ये जो मैंने कहा है ना कि इंटरनल रेजिस्टेंस के इक्वल आपने लगानी है, अगर आप इंटरनल रेजिस्टेंस से कम रेजिस्टेंस लगाओगे तो फिर भी आप मैक्सिमम पावर हासिल नहीं कर पाएंगे। अगर आप अपनी रेजिस्टेंस इंटरनल रेजिस्टेंस से बड़ी लगाओगे तो भी आप मैक्सिमम पावर नहीं आउटपुट में हासिल कर सकेंगे। मैक्सिमम पावर आउटपुट सिर्फ तभी हासिल होनी है आपको जब ये और ये आपस में बराबर है। वो आपसे एमसीक्यू पूछ सकता है कि मैक्सिमम पावर जो है, जो मैक्सिमम पावर है वो है 70। अब हमने जो बाहर रेजिस्टेंस यूज़ की वो बड़ी है किससे? इंटरनल से। तो आप बताओ पावर कितनी होगी? तो पावर बेटा अब आपकी लेस देन 70 होगी। वो ऐसे भी कह सकता है कि हमने जो बाहर रेजिस्टेंस यूज़ की वो लेस देन है इंटरनल रेजिस्टेंस से, ठीक है। तो अब बताओ पावर क्या होगी? तो अब भी पावर बेटा लेस देन 70 होगी। सबसे ज़्यादा पावर आपको मिलनी है सिर्फ उस कंडीशन पर जब आपकी एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इंटरनल रेजिस्टेंस के बराबर हो, उस पर सबसे ज़्यादा पावर मिलेगी। अगर आपने एक्सटर्नल रेजिस्टेंस को इंटरनल से बढ़ा दिया तो भी पावर कम हो जाएगी। अगर आपने उस एक्सटर्नल वाली रेजिस्टेंस को इंटरनल वाली रेजिस्टेंस से कम कर दिया तो भी पावर कम हो जाएगी। सबसे ज़्यादा आपको आउटपुट पे जो पावर मिलनी है वो तभी मिलनी है जब ये कंडीशन फुलफिल होगी, ये फुलफिल होगी, ये रकम से कटेगी, डिनोमिनेटर छोटा हो जाएगा, इसके बाद मैक्सिमम आएगा। सो दिस वाज ऑल अबाउट द मैक्सिमम आउटपुट पावर। मैंने यहाँ पे आपको बताया कि किस तरह मैथमेटिकली हमने कैलकुलेशन कर ली, किस तरह मैथमेटिक्स ने अपनी जादुई ताकत दिखाई और बताया कि वो पावर कितनी है और किस कंडीशन के तहत हम मैक्सिमम पावर किसी बैटरी से ले सकते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।